आज हम बात करने वाले हैं रमा दे रिया दे मर्डर केस की। ये कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुरा ज़िले से। इसी ज़िले में एक शहर है हल्दिया, और हल्दिया में ही एक इलाका पड़ता है झीकुरखाली। ये इलाका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। 18 फरवरी 2020 सुबह का वक्त था। झीकुरखाली इलाके में नदी के किनारे कुछ स्थानीय लोग अपने रोज के कामों में लगे हुए थे। तभी उनकी नज़र पड़ती है नदी किनारे उठते हुए धुएं पर। पहले लगा शायद कोई कचरा जला रहा होगा, लेकिन जब वो लोग उस तरफ बढ़े तो उन्हें मांस के जलने की बहुत ही बुरी सी बदबू आने लगी। उन्होंने घबराकर आगे जाकर देखा। जो नज़ारा उनके सामने था उसने उनके होश उड़ा दिए। वहाँ पर दो इंसानी शव जल रहे थे। लोगों ने फौरन आग बुझाई और तुरंत हल्दिया पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने पाया कि दोनों शव पूरी तरह से जले हुए थे। वो इतनी बुरी तरह से जले हुए थे कि चेहरे की पहचान कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था। उनके कपड़े जल चुके थे, उनके बाल जल चुके थे और त्वचा तो पूरी तरह से राख बन चुकी थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस के आने से पहले ही आग को बुझा दिया था, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। अब सवाल ये था, ये शव किसके हैं, मर्द के हैं या औरत के हैं? पुलिस ने सबसे पहले यही पता लगाना चाहा और इसके लिए उन्होंने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच गई और शवों की हड्डियों का शुरुआती तौर पर विश्लेषण करना शुरू कर दिया, खास तौर से हिप्स यानी कूल्हे की हड्डियों का। दरअसल औरतों और मर्दों के कूल्हे की हड्डियों में काफ़ी फ़र्क होता है, जिसमें से औरतों की हड्डियों का आकार थोड़ा सा यू अक्षर जैसा होता है। इसी के साथ हड्डियां अंदर की तरफ खुली और चौड़ी सी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को जन्म देते वक्त बच्चे का सिर इसी रास्ते से बाहर निकलता है। फॉरेंसिक टीम ने दोनों शवों की कूल्हे की हड्डियां देखीं और समझ गई कि दोनों शव औरतों के ही हैं। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने हिप की हड्डियों से उम्र का अंदाज़ा भी लगाया। दरअसल जो औरतें बच्चे को जन्म दे चुकी होती हैं, उनकी कूल्हे की हड्डियों पर अंदर की तरफ कुछ निशान और बदलाव आ जाते हैं, जो कि आसानी से पहचान में आ जाते हैं। जिन औरतों ने कभी बच्चों को जन्म नहीं दिया होता, उनकी हड्डियों पर ये निशान नहीं होते। एक शव की हड्डी पर ये निशान मौजूद थे, यानी वो औरत बच्चों को जन्म दे चुकी थी। इससे फॉरेंसिक टीम ने अंदाज़ा लगाया कि एक शव उम्रदराज और बच्चों को जन्म दे चुकी औरत का है और दूसरा शव किसी जवान लड़की का है। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम की मदद लेते हुए सबूतों की तलाश शुरू हुई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे इलाके को बारीकी से खंगाला, लेकिन जो मिला वो बेहद ही कम था। कुछ जले हुए कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े और एक कान की बाली। ये बाली थोड़ी जली हुई थी, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। इस बाली पर दो चीज़ें गुदी हुई थीं, एसजेपी और केडीएम। यही एक निशान, यही एक छोटी सी बाली अब इस पूरी जांच का सबसे बड़ा सबूत बन गई थी। पुलिस ने इसे बेहद सावधानी से सुरक्षित कर लिया। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस के लिए अभी सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये दोनों शव आखिर किसके हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले हल्दी और आसपास के थानों में पता किया। मिसिंग पर्सन्स की कोई शिकायत तो नहीं आई है क्या? थाने थाने में खबर भेजी गई, हर रिकॉर्ड खंगाला गया, लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली जो इन दोनों शवों से मेल खाती हो। कुछ भी हाथ ना आने पर पुलिस ने दूसरा रास्ता अपनाया। वो कान की बाली जिस पर एसजेपी और केडीएम गुदा हुआ था। पुलिस उसे लेकर शहर भर की गहनों की दुकानों में घूमने लगी। हर दुकान पर जाकर पूछा, क्या तुमने ऐसी बाली कभी बनाई है? क्या तुम पहचानते हो इसे? लेकिन यहाँ भी हाथ खाली ही रहे। कोई दुकानदार इस बाली को पहचान नहीं सका। पुलिस के पास अब एक ही रास्ता बचा था, सोशल मीडिया। पुलिस ने तय किया कि वो अब आम लोगों की मदद लेंगे। उस कान की बाली की फ़ोटो, घटना स्थल पर मिले जले हुए कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों की फ़ोटो, ये सब लोकल अखबार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दिया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की, अगर किसी ने इन चीज़ों को पहचाना या किसी लापता को जानते हो तो पुलिस को संपर्क करो।
इसी दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसमें से पता चला कि दोनों शव महिलाओं के ही थे, जिनमें एक की उम्र थी 40 साल और दूसरी की उम्र थी 19 साल। रिपोर्ट के हिसाब से दोनों माँ बेटी थीं। जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि जब इन दोनों को जलाया गया था, ये दोनों जीवित थीं। पुलिस फौरन समझ गई कि ये काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो कि बेहद क्रूर था और उसके मन में इन दोनों के लिए बेहद नफरत थी। लेकिन पुलिस के हाथ तो अभी भी खाली थे और वो कोई भी लीड मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। दिन बीतते रहे और फिर कुछ दिनों के बाद एक आदमी हल्दिया थाने में पहुंचा। उसने कहा, मैंने वो पोस्ट देखी, वो बाली, वो कपड़े, मुझे लगता है मैं इन्हें पहचानता हूँ। पुलिस ने उससे बिना वक्त गंवाए शुरुआती पूछताछ शुरू की। उसने बताया कि वो उन शवों का मामा और भाई है। पुलिस उसे फौरन उन शवों के पास लेकर गई पहचान करने के लिए। लड़की का शव महिला के मुकाबले थोड़ा कम जला हुआ था। उस आदमी ने लड़की के शव को देखते ही उसे पहचान लिया और वहीं रोना शुरू कर दिया। अब उस आदमी ने पुलिस को सब कुछ विस्तार से बताया। उसने बताया कि दोनों माँ बेटी थीं। माँ का नाम था रमा डे, उसकी उम्र थी 40 साल। बेटी का नाम था रिया डे और उसकी उम्र थी 19 साल। रमा नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर की रहने वाली थी और वो शादीशुदा थी। रमा की शादी से उसको एक बेटी हुई थी, रिया। रमा का बाद में तलाक हो गया था। बेटी रिया न्यू बैरकपुर में ही पढ़ाई करती थी। घटना के वक्त यानी 17-18 फरवरी 2020 को दोनों माँ बेटियां हल्दिया में ही थीं। वो दोनों अभी हल्दिया में ही रह रही थीं, जबकि रिया की पढ़ाई न्यू बैरकपुर से चल रही थी। पहचान अब हो गई थी, नाम पता चल गए थे। अब पुलिस को आगे बढ़ना था। किसने आखिर ऐसा किया और क्यों किया, इन बातों का पता लगाना था। पुलिस ने तय किया कि रमा के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएं। बिना वक्त गंवाए रिकॉर्ड्स निकलवाए गए। पुलिस ने उन्हें ध्यान से देखा और तभी एक चीज़ ने उनका ध्यान खींचा। एक नंबर था जिससे रमा की बहुत ही ज़्यादा बातें होती थीं, बार बार और लंबी लंबी बातें। पुलिस ने उस नंबर की डिटेल्स निकाली। वो नंबर सद्दाम हुसैन नाम के एक शख्स का था। पुलिस ने अब रिया के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। उनमें भी वही नंबर, सद्दाम हुसैन का नंबर, रिया के कॉल रिकॉर्ड्स में भी बार बार आ रहा था। पुलिस अब समझ गई कि इस आदमी का इन दोनों से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। तो फिर 22 फरवरी 2020 को सुबह के 11 बजे हल्दिया थाने के पास स्थित सद्दाम के घर से पुलिस ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। सद्दाम हुसैन हल्दिया पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। वो पेशे से एक छोटे स्तर का ठेकेदार था। पुलिस ने उसके सामने सारे सबूत रख दिए, रमा और रिया के कॉल रिकॉर्ड्स। सद्दाम ने देखते ही हाँ कर दिया और पुलिस को सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हो गया। उसने बताया वो रमा से ऑनलाइन सोशल मीडिया पर मिला था। रमा सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती थी। उसने रमा से बातचीत करना शुरू किया, जिसके बाद दोस्ती हुई और धीरे धीरे उसका उनके घर में आना जाना होने लगा। वहाँ उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया को सद्दाम पसंद आ गया, जिसके बाद रिया ने खुद उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अब रिया और सद्दाम की बातचीत हुई, दोस्ती हुई और फिर प्यार भी हो गया। फिर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक रिश्ते में भी आ गए। सद्दाम उन दोनों के साथ लिव इन में रहने लगा। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर रिया शादी के लिए जिद करने लगी। सद्दाम इससे परेशान हो गया और परेशान होकर उसने दोनों माँ बेटी को अपने घर बुलाया। रात के खाने में उसने बेहोशी की दवाई मिला दी। जब दोनों माँ बेटी बेहोश हो गई, फिर उसने अपने साथी मंजूर आलम मलिक को बुलाया और रमा और रिया का गला घोंटकर उन्हें पहले मार दिया। जब उसे लगा कि माँ बेटी की देह से प्राण निकल गए हैं, तो उसने माँ बेटी की लाश को कार में डाला और उन्हें नदी के किनारे ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया। ये था सद्दाम का बयान। खौफनाक था, लेकिन विश्वसनीय नहीं था। पुलिस को सद्दाम के बयान में कहीं ना कहीं कुछ अधूरा लग रहा था। उन्होंने सद्दाम से उसके घर का पता मांगा। सद्दाम ने घबराते हुए पुलिस वालों को अपने घर का पता दिया। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए अपनी फोर्स को दो टीमों में बांट दिया। पहली टीम सद्दाम की मैसेज हिस्ट्री और व्हाट्सएप हिस्ट्री निकालकर एनालाइज करने में जुट गई और दूसरी टीम सद्दाम के घर तलाशी लेने गई। पहली टीम ने जब मैसेज हिस्ट्री देखी तो उन्हें पता चला कि सद्दाम के सिर्फ रिया से ही नहीं,
बल्कि उसकी माँ रमा से भी गहरे संबंध थे। रमा डे सद्दाम से बहुत ही हवस भरे मैसेज करती थी। व्हाट्सएप हिस्ट्री से पता चला कि सद्दाम को रमा डे अपने निजी अंगों की तस्वीरें भेजती थी। उनकी लंबी लंबी वीडियो कॉल्स भी होती थीं और कभी कभी वो सद्दाम को अपने निचले अंग को उंगली से सहलाकर खुद को संतुष्ट करते हुए भी छोटी छोटी वीडियो बनाकर भेजती थी। उधर पुलिस की दूसरी टीम घर की तलाशी ले रही थी। उन्होंने एक एक कमरा देखा, एक एक चीज़ देखी। तभी अलमारी के अंदर एक कागज़ मिला, फटा हुआ टुकड़ों में। पुलिस ने उन टुकड़ों को उठाया और जोड़ा, और जब वो कागज़ जुड़ा तो वो था सद्दाम हुसैन का मैरिज सर्टिफिकेट। उस मैरिज सर्टिफिकेट पर बीवी की जगह लिखा था रिया का नाम। अब पुलिस को साफ हो गया कि सद्दाम झूठ बोल रहा था। वो रिया से शादी की बात छुपा रहा था, रमा से संबंध की बात छुपा रहा था, और ना जाने क्या क्या छुपा रहा था। पुलिस वापस आ रही और इस बार सख्ती से पूछताछ की। इस बार सद्दाम नहीं बचा, उसने सब कुछ सच सच बता दिया। सद्दाम ने बताया, कुछ साल पहले उसने फेसबुक पर रमा को देखा। उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और रमा ने एक्सेप्ट कर ली। दोनों में बातचीत शुरू हुई, दोस्ती बढ़ी, फिर दोनों होटल्स में जाकर शारीरिक संबंध बनाने लगे। धीरे धीरे उसका रमा के घर आना जाना होने लगा, और वही उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया को सद्दाम पसंद आ गया और रिया ने खुद उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। उससे भी अब उसकी बातचीत हुई, दोस्ती हुई, और फिर प्यार भी हो गया। सद्दाम उन दोनों के साथ लिव इन में रहने लगा। साथ रहते हुए उसे पता चला कि दोनों माँ बेटी का कई लड़कों के साथ उठना बैठना था। दोनों माँ बेटी दिन भर में कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थीं, कभी कभी बाहर जाकर होटल्स में और कभी कभी उनके घर में ही। लेकिन सद्दाम को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वक्त बीतता रहा और फिर रिया ने शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सद्दाम पहले से ही शादीशुदा था, बीवी बच्चे थे उसके। वो रिया से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन रिया की जिद के आगे वो टिक नहीं पाया। 2020 में सद्दाम ने रिया से निकाह कर लिया। शादी के बाद कुछ वक्त बीता और एक दिन रिया को पता चल गया कि सद्दाम पहले से ही शादीशुदा है। जब रिया को ये पता चला तो दोनों के बीच में खूब झगड़ा होने लगा। रिश्ते में तनाव आ गया। रिया सद्दाम पर दबाव बनाने लगी, सिर्फ उसी के साथ में रहने का। और फिर एक रात रिया को मनाने के लिए सद्दाम रिया को सुखी करके सो गया। बीच रात में रिया की नींद खुली। उसने सद्दाम को अपने बगल में नहीं पाया। घबराकर वो अपनी माँ रमा के कमरे की ओर गई। कमरे के पास जाने पर उसने पाया कि कमरे का दरवाज़ा हल्का सा लगा हुआ है। कमरे का डिम वाला बल्ब जल रहा है और कमरे के भीतर से ज़ोरों से बिस्तर के चरमराने की, गहरी सांसों की और सुख से कराहने की आवाज़ें आ रही हैं। रिया ने फौरन कमरे में झांक कर देखा और उसके सामने जो नज़ारा था उसने उसकी दुनिया बदल दी। रिया का पति सद्दाम और रिया की माँ रमा नग्न अवस्था में थे। सद्दाम रमा के बालों को और हाथों को पीछे की तरफ पकड़े पूरे जोश से रमा के साथ संबंध बना रहा था। जिस चीज़ ने रिया को सबसे ज़्यादा तोड़ दिया था वो ये था कि उसकी माँ रमा सद्दाम को और ताकत लगाने को बोल रही थी। मतलब साफ था, ये सब रमा की ही मर्जी से हो रहा था। रिया गुस्से में कमरे के अंदर आई, बल्ब जलाया और झगड़ा शुरू कर दिया। उसने सद्दाम को धमकी दी, अगर सद्दाम सिर्फ उसी के साथ नहीं रहा तो वो पुलिस में शिकायत कर देगी। सद्दाम डर गया और सिर्फ उसके साथ रहने का वादा कर दिया। चीज़ें अब बिखर चुकी थीं। रिया उसे वक्त वक्त पे धमकियां दे रही थी। इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर सद्दाम ने दोनों माँ बेटी को मारने का फैसला किया। उसने 1 महीने तक प्लानिंग की। फिर 17 फरवरी 2020 की रात सद्दाम ने दोनों माँ बेटी को अपने घर बुलाया। रात के खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी। दोनों बेहोश हो गईं। बेहोश होते ही सद्दाम ने अपने दोस्तों को बुलाया और अपने दोस्तों की मदद से उन्हें कार में डाला। कार में डालते ही वो रात के अंधेरे में हुलगी नदी किनारे झीकुर खाली पहुँचे। वहाँ उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया, लेकिन गड्ढा खोदते खोदते बहुत वक्त निकल गया। सूरज उगने का वक्त नज़दीक आ रहा था। सद्दाम घबरा गया। उसने प्लान बदला।
कार में से पेट्रोल निकाला और पहले रमा के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिर जब पेट्रोल खत्म हो गया, उसने रिया के शरीर को भी उसी जलती हुई आग में फेंक दिया। दोनों माँ बेटी सिर्फ बेहोशी की दवाई की असर की वजह से बेसुध और बेहोश हो गई थीं, लेकिन लपटों में झुलसने की वजह से वो दोनों चीखने लगीं और तड़पने लगीं। रमा और रिया दोनों अभी भी बेहोशी की दवाई के असर में थीं, इसलिए वह भाग नहीं पाईं, सिर्फ तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवा दिए। दोनों को जागकर चीखते और तड़पते हुए देखकर सद्दाम और उसके दोस्त घबराकर वहां से भाग गए। सद्दाम ने पुलिस को एक और बात बताई कि रमा का अपने पति से तलाक इसलिए हुआ था क्योंकि वो अपने पति के पीठ पीछे दूसरे मर्दों से संबंध बनाती थी और एक दिन उसके पति ने उसे रंगे हाथों एक पराये मर्द के साथ नग्न अवस्था में पकड़ लिया था। सद्दाम का सच सामने आ चुका था। पुलिस ने उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसमें शामिल थे मंजूर आलम मलिक, सुखदेव दास और आमीनुर हुसैन। चारों आरोपी पुलिस की हिरासत में थे। पूरे मामले की जांच हो चुकी थी, सबूत जुटाए गए, गवाह दर्ज हुए और फिर आया 2 अगस्त 2025 को इस केस का फैसला। तमलुक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाया। चारों आरोपियों को सद्दाम हुसैन, मंजूर आलम मलिक, सुखदेव दास और अमीनुर हुसैन सभी को उम्र कैद की सज़ा दी गई। अभी 2026 तक सभी आरोपी अभी जेल में हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।